या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के धाम। तो चरण पादुका मंदिर पर माँ के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करके आज हम चढ़ाई करने वाले हैं माता वैष्णो देवी धाम के भवन तक। तो आप भी हमारे साथ इस सफर में जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जय माता दी। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक अगर इस वीडियो से पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम सीरीज वाइज आपको माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इसी तरीके के और मंदिरों के दर्शन पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी यात्रा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों लाखों में भक्तगण जो है हर साल माता वैष्णो देवी के धाम पर आते हैं। अभी भी जब आप अपने इस सफर में चढ़ रहे होंगे तो आसपास का मार्केट एरिया देखकर और मौसम का सुहावना मजा लेकर आप इस रास्ते का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ लोग आपको उतरते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सुविधाओं के बारे में कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास माता वैष्णो देवी धाम पहुंचने के लिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी धाम के बारे में कि मंदिर जो अंदर है उनमें क्या क्या चीजें हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रसाद आपको यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। माता वैष्णो देवी के धाम पर प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है। हाँ, आप हल्का फुल्का कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वह आप इन दुकानों से कर सकते हैं, या फिर रास्ते में हर 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में एक जो है भोजनालय भी बने हुए हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से, और वहां पर भी आपको अच्छा किफायती रेट में जो है आपको खाना मिल जाता है और वो टेस्टी भी होता है। तो चलिए करते हैं आज के सफर को शुरू। रास्ते में आपको इस तरीके से ढोल वाले भी दिखाई देंगे, जो कि आप लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं ढोल को बजाकर, ताकि आप जो है माता वैष्णो देवी धाम के लिए इसी तरीके से चलते रहें। इस रास्ते पर आपको स्पीकर्स भी लगे हुए दिखाई देंगे, जहां पर माता देवी के भजनों का जो है आपको शोर सुनाई देगा। माता देवी के भजन आपको और मोटिवेट करते हैं इस चढ़ाई के लिए। कुछ लोग आपको पैदल यात्री, तो कुछ लोग खच्चर पर, कुछ लोग जो है पालकी मर भी आप लोगों को यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर का रास्ता भी मैंने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप माता वैष्णो देवी भवन पर आ सकते हैं। रास्ते में हर जगह पानी की व्यवस्था की गई है, तो एक पानी की बोतल आप जरूर से रखें उसको। रास्ते में जहां पर भी पानी की फैसिलिटी है, आप वहां पर पानी का जो बोतल है उसको आप आराम से फिल कर सकते हैं। पानी के काउंटर के साथ साथ आपको जगह जगह पर कॉफी के काउंटर्स भी दिखाई देंगे, सीसीडी, इस तरीके के और भी ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। ये जो रास्ता है आपका अर्धकुंवारी तक, आपको इसी तरीके का रास्ता मिलेगा, और उसके बाद जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं, उसके आगे का जो रास्ता है वो आपको कुछ समतल होता हुआ नजर आएगा। इतना चढ़ाई का रास्ता आगे आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो पूरा सफर है माता वैष्णो देवी का, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सफर है जहां पर हर भक्तगण सिर्फ एक ही राग अलाप रहा होता है, और वो है जय माता दी। यहाँ पर इंसान जब भी आता है अपने सभी दुखों को भूलकर जो है माता वैष्णो देवी की भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको हर कोई इंसान एक भक्ति भाव से दिखता है, और यहाँ पर ना किसी को जानते हुए भी आपका एक अनजाना रिश्ता हर किसी के साथ होता है। आप हर किसी के चेहरे से पहचान सकते हैं उसकी थकावट के बारे में, और जो दर्शन करके आ रहे हैं उनकी खुशी के बारे में। तो ये मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब जो है मिलकर एक ही भवानी के लिए प्रार्थना करने आते हैं। और इतनी चढ़ाई करने के बाद जो माँ हमें शक्ति देती है और अपने दर पर बुलावा भेजती है, कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी के भवन पर वही आता है जिसको माँ वैष्णो देवी का बुलावा आता है। अगर आप यहाँ पर कभी नहीं आए हैं तो मैं माँ से प्रार्थना करूंगी कि माँ वैष्णो देवी आपको भी बुलावा भेजे। रास्ते में कुछ इस तरीके की सीढ़ियां भी दी गई हैं, जो आप कुछ कुछ रास्ते में इस तरीके की सीढ़ियां आपको मिलेंगी। वहां पर जब भी आप सीढ़ियों पर चढ़े तो सीढ़ियों की संख्या भी लिखी होती है। आप सीढ़ियों की संख्या भी देख सकते हैं, ताकि आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप इस रास्ते पर जा सकते हैं कि नहीं। ये कुछ शॉर्टकट रास्ता है जो कि आपको आगे जाकर इसी चढ़ाई वाले रास्ते से मिला देगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सीढ़ियों की संख्या 115 है। मौसम का मजा ले सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सुहावना मौसम यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर दो रास्ते हैं आपके पास, एक है आपके पास हिमकोटी मार्ग और एक है हाथी माता मार्ग। एक जाएगा आपका जो है अर्धकुंवारी होकर और एक सीधा लेकर जाएगा आपको माँ वैष्णो देवी धाम पर, और आते हुए आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है पहले थोड़ा सा रेस्ट लिया था, चाय कॉफी हमने यहाँ पर ली थी, और हम यहाँ पर जो रास्ता अपना रहे हैं, जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है हमारा दूसरा रास्ता, यानी कि यहाँ पर जो हम सफर कर रहे हैं वो हिमकोटी मार्ग होते हुए हम जा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर है, तो 1.6 किलोमीटर है। किलोमीटर पर आप मत जाइएगा क्योंकि जो कम है वहाँ पे चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है। तो हमने इस भोजनालय में जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने रेस्ट किया, टी कॉफी स्नैक्स हमने यहाँ पर लिया, और इससे आगे हम बढ़ेंगे अपने सफर में। अर्धकुंवारी तक अगर आप आ चुके हैं तो आप यहाँ से घोड़ा या फिर ई रिक्शा यहाँ से भी आपको मिल सकती है सारी सुविधा। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्लान है कि मुझे घोड़े से या पालकी से या मुझे इस तरीके से सफ़र करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अर्धकुंवारी तक घोड़े पर आ सकते हैं, और उसके बाद इस तरीके से आपको ई रिक्शा, ई टैक्सी जो भी आप इसको बोलते हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ आकर टिकट बुक करवाते हैं तो यहाँ आपको लंबी लाइन का वेट करना होगा, और अगर आप पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही आसानी मिल जाती है। तो चलिए इसी सफ़र पर आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे बंदर थे यहाँ पर, तो बोलिए सब जय श्री राम। हनुमान जी लला का रूप यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। इस तरीके की ये स्टेशंस पर आपको दिखाई दे रही है टैक्सी टाइप, और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होकर चलती हैं, तो आप यहाँ से इनकी टिकट बुक करवा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, आप ये टिकट ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ये अर्धकुंवारी से चलती है, तो अर्धकुंवारी तक आप पैदल या फिर खच्चर घोड़े से या फिर जो है आप जो पालकी से आ सकते हैं, और उसके बाद आप ये सहारा ले सकते हैं, या फिर आप जो नीचे से खच्चर बुक करेंगे वही आप माता वैष्णो देवी धाम के भवन तक बुक कर सकते हैं। यहाँ पर एटीएम की भी फैसिलिटी है। जेएनके बैंक के कुछ एटीएम्स आपको नजर आएंगे, जहां जहां पर चेक पोस्ट बना हुआ है वहां वहां पर आराम से आपको ये जो एटीएम है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम चरण पादुका मंदिर होकर आए हैं, और अभी हम जा रहे हैं हिमकोटी मार्ग से माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने। माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने जा रहे हैं, तो माँ वैष्णो देवी धाम के बारे में अगर हम बात करें तो कुल कितने मंदिर हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर एक गुफा मंदिर है, और उसमें कुल 4 मंदिर है। यह माँ आदि शक्ति के 3 रूप में विराजमान है, और ये रूप है महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। माँ वैष्णो देवी जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माता रानी, त्रिकुटा, वैष्णवी, ये सभी माता आदि शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। हम चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में कैमरा या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है।
यहाँ पर लंच ब्रेक। तो लंच में हमने खाया राजमा चावल, साथ में हमने लिया है चाय। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भोजनालय यहाँ पर हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि माता वैष्णो देवी धाम के अंदर मंदिर में जाकर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी दोनों ही अलाउड नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल लेकर ही नहीं जा सकते हैं। तो आपके लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करूंगी, साथ ही साथ मैं आपको मंदिर के अंदर के दृश्य के बारे में बताऊंगी, जो कि लोग पहले दर्शन कर चुके हैं, इस मंदिर में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा उन दर्शन को विजुअलाइज करना। तो जैसे जैसे आप रास्ते पर बढ़ते हैं, आपको कुछ दूरी पर माता वैष्णो देवी का भवन सामने से चमकता हुआ दिखाई देगा। धूदिया रोशनी में नहाया हुआ, ऊंचे पहाड़ों के बीच हर रंग से रंगा माता वैष्णो देवी का भवन। आप पूरे जोर से सरोबार हो जाते हैं, क्योंकि इतनी चढ़ाई करने के बाद आखिरकार आप माँ के दरबार में उनसे मिलने के लिए बेताब हैं। आप यह रास्ता कैसे काट लेते हैं, यह आपको पता भी नहीं चलता। जैसे ही आप मंदिर पहुंचते हैं, आपकी सारी थकान खुद ब खुद ही मिट जाती है। माता वैष्णो देवी के जयकारे, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हर चलते कदम के साथ जय माता दी और हर सांस के साथ जय माता दी। आपको सबसे पहले यहाँ पर जब बहुत भीड़ होती है तो यहाँ पर ग्रुप नंबर भी मिलता है, लेकिन क्योंकि जिस दिन हम गए थे इतनी भीड़ नहीं थी, तो इसीलिए हमें कोई ग्रुप नंबर नहीं दिया गया। माता वैष्णो देवी के प्रांगण में आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले माता की भेंट की दुकान दिखाई देगी। आप यहाँ से माता की भेंट ले सकते हैं, जो कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 50 या 100 रुपए की भेंट मिल जाएगी, 50 बिना नारियल के और 100 नारियल के साथ। तो आप अपने बजट के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी भेंट ले सकते हैं, और उसके बाद आप जाएंगे माता वैष्णो देवी के दरबार के अंदर। उससे पहले अगर आप चाहें तो थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि, जैसे कि आपने सुना भी होगा, माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करते हैं तो हम नए कपड़े पहनते हैं स्नान करके। तो अगर आप में भी ऐसी मान्यता है या आप ऐसा मानते हैं, तो आपको स्नान करने के लिए स्नान घाट रास्ते में भी दिखाई दिए थे, और आप बिल्कुल माता वैष्णो देवी भवन के पास पहुंचकर भी स्नान कर सकते हैं। शाम को आरती का समय होता है, तो तो आप 5 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, या फिर आप आरती के बाद, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे के लिए आपका जो एंट्री है वो बंद हो जाता है। स्नान करने के लिए भवन के अंदर ही आपको शौचालय और स्नान घर बनते दिखते हैं। इससे पहले, जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि लोकर की फैसिलिटी होती थी, अब ये लोकर की फैसिलिटी, जहां पर भेंट की दुकान है, 2 भेंट की दुकान है, जो पहली भेंट की दुकान है उससे पहले ही ये लोकर फैसिलिटी कर दी गई है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे भी दिखाने वाली हूँ। तो वहां पर भी आपके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी और लोकर की फैसिलिटी अवेलेबल है। प्राचीन समय में यात्री त्रिकुटा पर्वत से बहने वाले झरने के नीचे नहाया करते थे। आज भी झरना मौजूद है, बस इसको स्नान घर बना दिया गया है। तो एक बड़े टंक से जो है झरने का पानी गिराया जाता है और आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। पानी बहुत ठंडा होता है, तो पहले हाथ लगाकर चेक कर लीजिए। और महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग स्नान घर बने हुए हैं। दर्शन करने के लिए आपको कतार में लगना पड़ेगा। हाल ही में अक्टूबर 2023 के बाद से एक नया जो रास्ता है, एंट्री गेट, वो बना दिया गया है, जिसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति मुर्मू ने किया है, द्रौपदी मुर्मू। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप दर्शन की लाइन में जा रहे हैं तो आप जूते, चप्पल, चमड़े की बेल्ट, कोई भी वैलेट, लेडीज पर्स, चमड़े के स्ट्रिप वाली घड़ी, प्लास्टिक कंघी, मोबाइल, आपको कुछ भी अंदर नहीं लेकर जाना है। आप जैसे ही अपना लोकर फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, जो कि बाहर ही आपको मिल जाएगा। लोकर में आप अपना सारा सामान रख सकते हैं, जो भी आप कैरी कर रहे हैं। आप सिर्फ कुछ पैसे ले सकते हैं अपने साथ, और आपको जो लोकर की पर्ची दी जाएगी, एक बैंड भी दिया जाता है, उसको आप संभाल के रखें, क्योंकि उसके बिना आपको सामान नहीं मिलेगा। लोकर में आप जैसे ही सामान जमा करवाते हैं, आपको 100 रुपए देने होते हैं, और ये रिफंडेबल होते हैं। जैसे आप अपनी पर्ची और स्टिप दे देंगे, आपको ये 100 रुपए आपके सामान के साथ ही रिफंड मिल जाते हैं। तो माता वैष्णो देवी भवन में क्लोक रूम में आप ये जमा करवा सकते हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, जैसे मैंने आपको बताया, रिफंडेबल फीस होती है। तो दर्शन की लाइन के गेट एंट्री पर आप जो है आप पहुंचे हैं, आप माता वैष्णो देवी भवन के लिए कतार में हैं। माता वैष्णो देवी गुफा के अंदर पिंडी रूप में विराजमान है। तो पिंडी रूप का डायरेक्ट लाइव कास्ट भी होता रहता है। भवन में एलसीडी पर पिंडी के दर्शन आप कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी भवन के अंदर अब पार्किंग हॉल्स और वॉशरूम की फैसिलिटी अंदर भी दी गई है। तो आपके पास पार्किंग के लिए, या जिनके छोटे बच्चे हैं, वो वहां पर फीडिंग रूम भी बनाए गए हैं।
माता वैष्णो देवी गुफा के अंदर पिंडी रूप में विराजमान है, तो यहाँ पर आप उनके एलईडी पर दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि अब मैंने आपको बताया, ये आप सामने देख सकते हैं पार्वती भवन। यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी के साथ साथ जो है आपकी वॉशरूम फैसिलिटी भी ये 4 फ्लोर्स पर दिया गया है, यहाँ पर है। और इससे कुछ दूरी पर आगे ही आपका प्रसाद गृह है, प्रसाद आप वहां से ले सकते हैं, भेंट आप वहां से ले सकते हैं। और इसके सामने ही अगर आप देखेंगे तो जो भैरव नाथ जी हैं वहां के लिए जो है यहाँ पर ट्रॉली चलती है, उड़न खटोला, तो उसके लिए भी आप वहां से उड़न खटोला की टिकट ले सकते हैं। हालांकि ये भी 5 बजे से पहले तक होता है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो आप अपनी जर्नी इसी तरीके से प्लान करें कि अगर आपको भैरवनाथ तक उड़न खटोले में जाना है तो उससे पहले आप ये सफर करके लौट आए। अब हम बात करते हैं मंदिर की। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं अपना प्रसाद लेकर, सबसे पहले तो आपका नारियल जो है वो आपको हाथ में रखना होता है। आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, नारियल की भेंट अंदर गुफा तक नहीं जाएगी। एक चेक पॉइंट पर नारियल भेंट आपसे ले ली जाएगी और इसके बदले आपको एक टोकन दिया जाता है। आपको इस टोकन को संभाल कर रखना होता है और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंच जाते हैं माँ के दरबार तक। यह पुरानी गुफा का रास्ता है, कुछ दशक पहले इस गुफा से गुजर कर ही माता के दर्शन किए जाते थे। गुफा के अंदर ठंडा पानी बहता है तो इसमें खड़ा होना मुश्किल होता था, तो इस रास्ते पर दर्शन करने के लिए अब इसको बहुत ही आसान बना दिया गया है। ज्यादा भीड़ होती है तो समय ज्यादा लगता है क्योंकि पीछे यात्रियों की लंबी कतारें लग जाती है। इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए माता पिंडी रूप के दर्शन करने के लिए अब एक कृत्रिम गुफा का निर्माण किया गया है जो कि सुगम है। इस कृत्रिम गुफा के मुहाने पर पहुंचेंगे, जो कि अंदर जाने के लिए 2 गुफाएं, आप किसी भी लाइन में लगकर माता के दर्शन कर सकते हैं। गुफा के मुहाने पर माता की विशाल मूर्ति है जो कि सोने, चांदी और हीरो के जेवरों से सजी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। गुफा के बाहर माता के रक्षक के रूप में 2 बड़े पीतल के शेर भी रखे हुए हैं। कहते हैं कि यह माता के अंग रक्षक और माता की सवारी भी है। दान पेटी यहाँ पर रखी हुई है, आप कृपया बाहर कोई भी चढ़ावा या दान इस पात्र में ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गुफा के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ध्यान माता के चरणों में लगाए रखें, धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए और तिरकोटा पर्वत से रिसता हुआ पानी आप इस गुफा के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर पुजारी आपको लाइन में लगे लगे हल्दी और केसर से आपके माथे पर तिलक लगाते हैं। तो आगे बढ़िए और अब आप आ जाते हैं माँ के चरणों में। सामने आप देखेंगे तो आपको वैष्णो देवी 3 पिंडियों में के बीच में पिंडी से विराजमान आपको नजर आएंगी। 2 पिंडियां हैं माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी की। आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है दर्शन करने के लिए, इसलिए आप अपना ध्यान वहीं पर लगाए रखें, क्योंकि कुछ जो है भक्तगण उनको समझ भी नहीं आता है कि माता वैष्णो देवी आगे है, सोचते हैं किसी तरीके से रास्ता निकल रहा है, हम लाइन में लगे हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनको भी उठाकर आप माथा टिकवा लीजिए और जयकारे बोलिए, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। इसके बाद जब आप गुफा से बाहर आएंगे तो बाहर आकर आप चरणामृत पी सकते हैं। आगे बढ़िए, थोड़ा आगे जाकर आपको माता वैष्णो देवी की तरफ से प्रसाद मिलेगा। इस प्रसाद के रूप में एक श्री माता वैष्णो देवी लिखा हुआ सिक्का होता है और मिश्री प्रसाद मिलता है, यानी कि एक प्रसाद और एक आपको खजाना मिलता है। यह प्रसाद छोटी से पैकेट में आता है। प्रसाद खाकर उस रैपर को आप मंदिर में ना फेंके, अपने पास ही रखें। सिक्का आप घर की तिजोरी में, अपने मंदिर में या अपने पर्स में अपने पास रख सकते हैं। कई लोग सीढ़ियों की रेलिंग के साथ चुनरी बांध देते हैं, चूड़ियां रख देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यह अपील लोगों से की जाती है कि कृपया ऐसा ना करें, ऐसे गंदगी ना फैलाएं, उस मंदिर की गरिमा बनाए रखें। यह सामान भी आपको आशीर्वाद के रूप में मिलता है, तो आप इसे घर ले आए। 108 सीढ़ियां नीचे उतरकर आपको शिव गुफा मिलेगी। अगर आप इस गुफा में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप उस गुफा में नहीं जाएंगे तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप जरूर से जाइए। अब आपके पास समय आता है अपना टोकन निकालने का। अपना टोकन निकाल लीजिए और जिसके बदले आपको नारियल मिलता है, तो इसको आप एक्सचेंज काउंटर पे देंगे और उसके बदले आपको मिलेगा नारियल का प्रसाद। एक बार फिर से माँ का आशीर्वाद। जय माता दी। आगे बढ़िए, आप दर्शन के बाद बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर आपको एक प्रसाद का काउंटर भी दिखाई देगा। आप प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं और आप भोजनालय भी यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है, वहां पर आप भोजन कर सकते हैं। एक भोजनालय है जहां पर आपको मुफ्त में जो है प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आप यहाँ पर दान कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं और आपके नाम से सभी भक्तगणों को यहाँ पर प्रसाद खिलाया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है।
ऐसे सभी भोजनालय जो कि अलग अलग बनाए गए हैं, सबका रेट कंट्रोल श्राइन बोर्ड द्वारा होता है जो भी रास्ते में है। और यहाँ पर आप माता वैष्णो देवी के साथ साथ आपको भैरवनाथ के दर्शन भी पूरे करने होते हैं। माना जाता है कि उनके दर्शन के बिना ये माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी ने भैरव का उद्धार करते हुए उनको पाप मुक्त करने के लिए यह वचन दिया था कि जो श्रद्धालु मेरे दर्शन करेगा उसके पश्चात भैरव दर्शन करने पर ही यात्रा पूरी और सफल मानी जाएगी, जो कि हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। यहाँ तक का सफर आपको कैसा लगा, और जो मैंने आपको मंदिर के अंदर के दर्शनों के बारे में बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आपके सामने मंदिर के वो दर्शन, जो माता रानी के जो दर्शन है, क्या आपने उनको फील किया। और अगर आपने फील किया इस वीडियो से थोड़ा सा भी, तो कमेंट में लिखना ना भूलिए जय माता दी। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी माता रानी का आशीर्वाद दीजिए, और इसी तरीके की और वीडियोस हम आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरी होगी। इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आया होगा हमारे साथ माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने पर। अगली 2 एपिसोड में हम चलेंगे माँ वैष्णो देवी के साथ साथ अब जो बाबा भैरवनाथ के मंदिर, और उसके बाद आते समय अर्धकुंवारी के दर्शन आपको करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सब बोलो जय माता दी। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।